ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। ओम सद्गुरु परमात्मने नमः। हरिओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय के चौथा श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह समा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो अभावो भयम च अभयमेव च। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार बुद्धि को गलत पाठ पढ़ाती रहती है और डराती रहती है कि यदि तुम्हारे कारण साधक का विवेक जागृत हो गया और वह साधना में आनंद लेने लगा तो बुद्धि तू भी बर्बाद हो जाएगी और जगत मिथ्या हो जाएगा, जिससे बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती है। क्योंकि यदि आत्मा का बोध हो गया तो मोह समाप्त हो जाएगा। तब उसका स्वभाव होगा सत्य बोलना, क्षमा करना होगा, इंद्रियों का दमन करेगा, कामनाओं की पूर्ति का प्रयास छोड़ देगा और अंत में वासनाओं को भी छोड़ देगा। कामना वासनाओं को छोड़ने के लिए बार बार सोचना पड़ेगा कि मैं इन वस्तुओं के बिना भी जीवित रह सकता हूँ। ऐसा सोचना होगा कि सुख और दुख दोनों मेरी माया से ही प्राप्त होती है। ऐसा सोचने वाला संतोषी अधिक सुखी रहेगा। तप, दान आदि का फल मेरे माध्यम से उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः तुम बुद्धि से सोचो कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अतएव साधक को जैसा देखा हो वैसा ही बोलना चाहिए, यही सत्य है। बाह्य इंद्रियों को दमन करो, आंतरिक इंद्रियों को समन करना, उत्पत्ति लय विनाश में दुखी नहीं होना, प्राणियों को काया वाचा मनसा दुखी नहीं देना, सभी के प्रति समत्व भाव रखना, जो मिला उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। यदि सर्व ब्रह्म का विश्वास हो जाए तो फिर किसी को किसी से भय नहीं होगा। मोक्ष के द्वारा मेरी उपासना जरूर करनी चाहिए, तब वह सकल पाप से निवृत्त होकर के मुझे प्राप्त हो जाएगा। संसार में सार असार का विवेक करना बुद्धि है। आत्मा ही सार रूप है। घूस से पैसे को लेना और कुछ दान देना नहीं चाहिए, बल्कि धर्मपूर्वक कमाए रुपये में से दान देना चाहिए, जो अधिक फलीभूत होगा। अतः अब अगले अध्याय में भेद प्रज्ञावान के लिए उपासना करने हेतु कहेंगे। हरिओम तत्सत।